हेलो दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ मैं आज फिर से आप लोग के लिए सेट 51 लेकर आया हूँ। दोस्त, मेरा 50 सेट ऑलरेडी बन चुका है और आप लोग ने बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो को देखा है, और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर उस सारे वीडियो को आप चेकआउट एक बार ज़रूर करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल इन किलोमीटर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एट ए रेट ऑफ 500 Mbps in an Ethernet LAN with frames of size 10,000 bits. Assume the signal speed in the cable to be 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आपको बताना है कि लेंथ ऑफ केबल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ केबल बताना है, जो कि आपका डेटा रेट दिया हुआ है 500 Mbps, और आपका फ्रेम साइज भी दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन जो टाइम होती है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कुछ रिलेटेड बातें, जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइम एज ए हम इसे लिख सकते हैं टी। ठीक है ना। ट्रांसमिशन टाइम ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम, दैट इज पीटी। ठीक है ना, प्रोपोगेशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है कि फ्रेम साइज बाई डेटा रेट, फ्रेम साइज बाई डेटा रेट, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम होता है लेंथ ऑफ केबल बाई स्पीड ऑफ केबल, तो स्पीड ऑफ केबल। ठीक है, तो जहाँ का फ्रेम साइज आपका दिया हुआ है 10,000, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है 500, इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ बाई स्पीड। स्पीड भी आपका दिया हुआ है कितना, 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख दिया हुआ। तो देखिए यहाँ से आपका ये 50 कैंसिल आउट होगा, पूरा का पूरा 50 कैंसिल आउट हो गया। ये 20 से 20 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा 10 से 10 5 2, ठीक है ना, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एक फिर से अगेन ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लेंथ। ठीक है ना, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 2 क्या, 2 किलोमीटर। ठीक है ना, इधर वाले किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर, तो इसलिए यहाँ पर आंसर भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग आइटम इन एवियल ट्री। आपको बताना है कि टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या होगी जब हम एवियल ट्री को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं कि एक एवियल ट्री और इसके साथ बी ट्री, ठीक है ना, ये दोनों जो ट्री होती है इसे एक्सेस करिए, या तो सर्च करिए, या तो इंसर्ट करिए, या डिलीट करिए। ये टोटल टाइम का कम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है ना, एक्सेस करने का भी टाइम का कम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सर्च करने की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी यही होती है, इंसर्ट करने के टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी यही होती है, और डिलीट करने का भी कम्प्लेक्सिटी यही होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री इंडेसेस। ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, ऊपर वाला गलत है। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री इंडेसेस। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर क्या होता है कि बी ट्री इलिमिनेट, यहाँ पर इलिमिनेट होगा। ठीक है ना, बी ट्री इलिमिनेट द रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ सर्च की वैल्यू। ठीक है ना, थोड़ा सा मीनिंग आपका यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है ना, सारे चीज़ थोड़ी सी, तो ये क्या हो गई, बी ट्री इलिमिनेट
द रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ सर्च की वैल्यू, ठीक है ना। तो बी प्लस ट्री जो होता है वो रिडंडेंट की को रखता है, ठीक है ना, वो रिडंडेंट की को रखता है, बट बी ट्री किसी भी तरह का रिडंडेंट की को नहीं रखता है, ठीक है ना, वो इलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है कि नंबर ऑफ लेवल जो होती है बी प्लस ट्री में वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर बी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द प्रोडक्शन रूल्स हैव सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल ऑन द लेफ्ट साइड द ग्रामर डिफाइंड इज। तो ये आपका होगा ग्रामर डिफाइंड इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जब आपका टोटल प्रोडक्शन रूल सिंगल नॉन टर्मिनल सिंबल जो होती है वो लेफ्ट साइड में होगा, तो वैसे ग्रामर जो डिफाइंड होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपका डिफाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट। आउटपुट बताने क्या होगी, आपका कोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो कोडिंग देगा वो आपका देगा 0 आउटपुट देगा, ठीक है ना। क्यों देगा कि यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम में जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। ये सिंपली क्या करेगा, क्रिएट्स करेगा जो यूजर डिफाइंड टाइप एफ जो है, ठीक है ना, उससे आई को क्रिएट करेगा ये, ठीक है ना। आई को क्रिएट करने के बाद फिर ये क्रिएट ये वेरिएबल, ठीक है ना, जो वेरिएबल यहाँ है उस वेरिएबल को क्रिएट करेगा ऑफ टाइप आई, मतलब आई के ही, ठीक है ना, आई के मतलब कि रिस्पेक्ट में आपका ए वेरिएबल को फाइंड करेगा, क्रिएट्स करेगा, फिर उसके बाद उसे प्रिंट करेगा। तो ये का वैल्यू तो यहाँ पर असाइन हो रहा है ना, ए का वैल्यू क्या असाइन हो रहा है, 0 असाइन हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि ये डिजिटल डेटा स्ट्रीम इज टू बी ट्रांसमिटेड at 1.2 Mbps using 64 QAM. The minimum bandwidth needed for mode S, ठीक है ना, ये मोड एस है, मोड एस फ्री ट्रांसमिशन इज, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सोल्यूशन है कि टू ए वाइड इंटर सिंबल इंटरफेस द मिनिमम बैंडविड्थ। तो मिनिमम बैंडविड्थ क्या होती है कि RS/2। RS क्या है, एक सिग्नलिंग रेट है, ठीक है ना। इन की 64 QAM 6 बिट आर सेंड टुगेदर एज ए सिंबल, ठीक है ना, सिंबल के साथ 6 बिट को हम लोग सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो RS हो जाएगी वो क्या होगी, RB/6 होगा, ठीक है ना। RS इक्वल टू RB/6 होगा। तो RB क्या है, RB आपका यहाँ से ट्रांसमिटेड है, ठीक है ना, जो स्ट्रीम ऑफ डेटा है उस ट्रांसमिट कितना कर रहा है वो है RB, ठीक है ना। अब देखिए RS यहाँ से आप फाइंड आउट करिएगा तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगी ना। अब 2B को इधर लेके आएंगे तो B इक्वल टू क्या, यहाँ पर 2B रख देते हैं तो B इक्वल टू क्या हो जाएगी, RB/12 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर RB/12 है, B इक्वल टू, ठीक है ना। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगी, RB/12, ठीक है ना। अब देखिए RB का वैल्यू रख दीजिए, RB का वैल्यू कितना 1.2 Mbps है, तो 1.2 Mbps यहाँ पर रख देंगे और Mbps को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना। बीट्स किलो हर्ट्ज में हमको चेंज करना है, सॉरी किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे। तो इसे जब आप फाइंड आउट करिएगा तो आपका ये आ जाएगा 100 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 100 किलो हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है ना। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा, सॉरी सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना, सेकेंड में चेंज करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 100 किलो हर्ट्ज, जो आपका ऑप्शन सी में करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये क्वेश्चन ऑलवेज आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। और मैं जो आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हर एक क्वेश्चन आपका UGC नेट 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा रिलेटेड आपका है UGC नेट से। और आपका 2017 में जो आपका पूछा हुआ है NILITS में, ठीक है ना, NIC साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपका इसमें है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कंसीडर ए 4-bit सीरियल इन पैरेलल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर शोन इन फिगर बिलो, ठीक है ना, आपका फिगर दिया हुआ है। द इनिशियल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज 1010,
ठीक है ना, जो भी इनिशियल कंटेंट है 1010 सीरियल इन आफ्टर 5 क्लॉक पल्स द कंटेंट इन शिफ्ट रजिस्टर इज, मतलब 5 क्लॉक के बाद आपका क्या शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो मैं सॉल्यूशन पे देखिए आपका चलता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो आपका है गिवन क्यूब 3 क्यूब जो भी है आपका लिख दीजिएगा। इसे जब आप राइट शिफ्ट करते चले जाइएगा, ठीक है ना, राइट शिफ्ट हमें करना है तो राइट शिफ्ट करिएगा तो आफ्टर 5 क्लॉक के बाद आपका आएगा 1000, ठीक है ना, क्या आएगा 100, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आएगा जो आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर ब्लू। यहाँ पर भी आपका फिगर दिया हुआ है, इफ आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब आर एक्स जो है वो क्या होगा इन्फिनिटी होगी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी इज इक्वल टू। तो आपको बताना है कि ये दो टर्मिनल ए और बी के बीच में, ठीक है ना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहा है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए टर्मिनल वी ए बी इक्वल टू क्या है वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना। तो फॉर आर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ओपन सर्किट द सर्किट इज रीड्रॉन है, जब रीड्रॉ करिएगा तो आपका इस तरह से बनेगा सर्किट, ठीक है ना। तो इसे जब रीड्रॉ करिएगा तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, जब आप यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल को क्या करते हैं फॉलो करवाते हैं तो फिर उसके बाद आपका आता है वी ए इक्वल टू, ठीक है ना। अब वी ए इक्वल टू जब फाइंड आउट करिएगा तो ये आपका आएगा 15 इंटू 360 बाई 360 माइनस 90, ठीक है ना, 360 15 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, 15 वोल्ट इंटू 360 बाई 360 माइनस 90, ठीक है। जब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा V इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ से 12 वोल्ट आ गया, उसके बाद अप्लाइंग KVL फ्रॉम नोड B टू 15 वोल्ट ग्राउंड, ठीक है ना। अब अप्लाई करना आपका KVL, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ से VB इक्वल टू आ जाएगा 15 इक्वल टू 0, इसलिए कि यहाँ पर करंट आपका 0 है, ठीक है ना। तो VB इक्वल टू 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ VAB इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पर, ठीक है ना, VA माइनस VB। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा VA कितना दिया हुआ है 12 और माइनस VB कितना 15 वोल्ट यहाँ से फाइंड आउट हुआ। तो इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा -3 वोल्ट, ठीक है ना। तो VAB इक्वल टू आ जाएगा -3 वोल्ट, जो आपका ऑप्शन सी में है और ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये चैनल हैज ए बीट रेट ऑफ 5 GPS एंड प्रोपोगेशन डिले 225 माइक्रोसेकेंड। If 2500 bits frame size is used, then what is the efficiency of sliding window protocol with a window size of 325, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ स्लाइडिंग विंडो, ठीक है ना। जहाँ पे आपका दिया है क्या क्या, तो आपका बीट रेट दिया हुआ है 5 GPS एंड प्रोपोगेशन डिले आपका दिया हुआ है 225 माइक्रोसेकेंड, ठीक है ना। और उसके बाद आपका दिया हुआ है विंडो साइज 325, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है एफिशिएंसी ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए भी सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिएगा बहुत इजी है। ये क्या बोल रहा है कि इफिशियंसी इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज 1 जब रहेगा तो इफ 1 कब होगा, इफ n ग्रेटर देन 2a + 1, जब इफिशियंसी 1 रहेगा तो कब हो रहेगा 1, जब n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगा 2a + 1 से। अब n/2a बाई 1 कब रहेगा, तो इफ n लेस देन 2a + 1, तो वेयर n क्या है विंडो साइज एंड ये क्या है, ये जो आपका यहाँ पर है तो ये क्या है TP/T
TX, ठीक है ना। तो n का वैल्यू आपका दिया हुआ जो विंडोज साइज है, TP मतलब प्रोपोगेशन डिले आपका दिया हुआ है 225 माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना। इसे सेकेंड में चेंज करिएगा तो इतना आएगा आपका ये 2500 जो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये फ्रेम साइज आपका दिया हुआ है, जो लेंथ आपका है, ठीक है ना। और B आपका 5 × 10⁹ मिली सेकेंड, ठीक है ना, जो आपका बीट रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो TX निकालना, TX इक्वल टू क्या है L/B, L क्या है लेंथ, B क्या है आपका बीट रेट, ठीक है ना। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 500 × 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है ना। ये का वैल्यू क्या है TP/TX, तो TP आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो TP/TX का वैल्यू अभी आप फाइंड आउट किए, अब इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा, ठीक है ना, तो हेयर n लेस दैन 2a + 1, ठीक है ना, 2a + 1। तो इसलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए वाले वैल्यू को लगाएंगे हम, ठीक है ना, सॉरी -1 होगा वहाँ पर, ठीक है ना। इसे जब आप कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा 0.4162, ठीक है ना, 0.62, ठीक है ना, 4162। जिसे अब जब इसे परसेंट में चेंज करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 41.62%, ठीक है, जो आपका ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बताना है कि न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल कौन है, वो भी अनसुपरवाइज, ठीक है ना, अनसुपरवाइजर न्यूरल नेटवर्क का एग्जाम्पल कौन है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन डी जो है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स मैप, ये आपका अनसुपरवाइजर न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इसका एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप क्या बोलता है, इट इज ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में ANN कहते हैं, डैट इज ट्रेंड यूजिंग अनसुपरवाइजर्ड लर्निंग ए प्रोड्यूस ए लो डायमेंशनल, मतलब 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना, डिस्क्रिटाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट स्पेस द ट्रेनिंग सैंपल्स कॉल्ड ए मैप एंड इज देयर फॉर ए मेथड टू डू डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यदि आपको पता नहीं होगा तो। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगे हमारी सेशन तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए नए दोस्तों को ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।